बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं उनसुल्ला मलिक। नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेतहाशा इजाफे ने अवाम की चीखें निकलवा दी हैं। अब एक महंगाई का तूफ़ान है जिसे अवाम को सामना करना पड़ेगा। दालें महंगी होंगी, घी महंगे होंगे और ख़ास तौर पर अगर बात की जाए ज़राए आमदोरफ्त में कीमतें बढ़ने से एक बड़ी जो है वो तादाद में इजाफा हो जाएगा हर चीज़ की कीमत में। इसके साथ ही सवाल ये पैदा होता है कि क्या इतना बड़ा बोझ जो आवाम पर दिया गया है इससे बचा कैसे जा सकता था, क्योंकि टैक्स की मद में जो इजाफा किया गया वो 40% टैक्स 1 लीटर के ऊपर लगाया गया है। और सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या हुकूमत ये टैक्स लगाकर जो FBR की कारकर्दगी है उसको छुपाना चाहती है। हुकूमत तसलियाँ तो दे रही है और ये भी बात की जा रही है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त होगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहबा ने पंजाब में मुफ्त ट्रांसपोर्ट चलाने का ऐलान किया है। ग्रीन बस पर, स्पीडो बस पर किराया नहीं होगा, ऑरेंज ट्रेन पर किराया नहीं देना पड़ेगा। इसी तरीके से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने रेलवे के किराए ना बढ़ाने का हुक्म सादर किया है। साथ ये भी कहा है कि जो पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा होगा ये इजाफा हुकूमत बर्दाश्त करेगी। लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरे शहरों से आने वाले लोग हैं उनके किराए जब बढ़ेंगे तो इसके असरात किस पर पड़ेंगे। क्या हुकूमत जो है रेवेन्यू इकट्ठा ना कर सके तो टैक्सों में इजाफा करके अपना खसारा पूरा कर ले। फिर जिस FBR की कारकर्दगी की बात की जाती है, कई बार हर हुकूमत दावेदार रही कि रिफॉर्म्स की जाएंगी, लेकिन आज तक रिफॉर्म्स नहीं हो सकी। गिले शिकवे हैं टैक्स देने वालों को भी और टैक्स लेने वालों को भी। सच्चा कौन है, झूठा कौन है, इसका फैसला तभी हो सकता है कि जब आपके इदारे भरपूर तरीके से और मरबूत तरीके से एक काम कर रहे हों। इसका भी जायज़ा लेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर और ये भी देखेंगे कि जो महंगाई का एक तूफ़ान है ये किस हद तक आम आदमी की ज़िंदगी को मुतासर करेगा। फिर आम आदमी ये भी समझता है कि उस अशराफिया जिस मुल्क की जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमती है, फिर सरकारी अफसरान हैं उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं और लाखों लीटर पेट्रोल जो उनको दिया जाता है, अगरचे उसमें 50% कम करने का हुकूमत ने ऐलान तो किया है, लेकिन इतनी बड़ी मराहत आखिर दी क्यों जाती हैं। जब मराहत याफ्ता तबका सामने आता है तो गरीब आदमी को और गुस्सा आता है। ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू होगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुल्क के मुमताज़ कानूनदान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता हैं, जनाब फैसल चोई साहब। फैसल चोई साहब, आपका बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं तर्जमान है पंजाब हुकूमत के सैयद कौसर काज़मी साहब। सैयद कौसर काज़मी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। फैसल चोई साहब, प्रोग्राम का आगाज़ में आपसे करना चाहूँगा मैं। इस वक्त महंगाई का एक तूफ़ान है। मार्च में महंगाई अपने अरूज पर थी, अप्रैल में मज़ीद महंगाई होगी। आम आदमी जो है इस पर चीख रहा है, चिल्ला रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान किया है। जमात इस्लामी एहतजाज की तरफ जा रही है। हुकूमत कहती है कि कोई रास्ता ही कोई नहीं था, क्योंकि दुनिया भर में कीमतें बढ़ गई हैं, हमें कीमतें बढ़ानी थी, आवाम पर यह ट्रांसफ़र करना था जो बोझ पड़ा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर टैक्सेस ना बढ़ाए जाते तो कुछ ना कुछ रिलीफ तो दिया जा सकता है। जो देखिए, ये जो हुकूमत के फैसले हैं इनकी जो बुनियाद है वो बिल्कुल ही गैर माकूल है। यानी अभी आपने सारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर आपने कहा जी कि फ्री सर्विस 2 शहरों में आप देंगे, तो पाकिस्तान पूरा का क्या कसूर है? या तो आप इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं उसके ऊपर आप करें। लेकिन मलिक साहब, ये जो छोटे मोटे मामलात हैं इससे जो इस वक्त हमारी प्रॉब्लम है वो नहीं हल होनी। ये पाकिस्तान की हुकूमत को अपने अलायंस के जरिए, क्योंकि ये अगर ट्रंप और सऊदी अरेबिया या जो दूसरे दो हैं हमारे, जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल सफारतकारी हमारी हुई भी है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन फाइनेंशियली हम लोगों को कोई बूस्टर नहीं मिला। इस वक्त ज़रूरत ये बात की है कि हुकूमत फौरी तौर पे वो फैसले ले जिससे बैरून मुल्क सरमायाकार जो हैं पाकिस्तानी वो फौरन यहाँ पे आए। आपको एक एमनेस्टी देनी पड़ेगी। मैं आपको बिल्कुल जो बता रहा हूँ कि एमनेस्टी स्कीम लानी पड़ेगी। अच्छा। लोगों को आप गल्फ में काफी बड़ा झटका पहुंचा है, बहुत लेट कर रहे हैं ये जो फैसले हैं। यहाँ पे लोगों को जो हमारे वहाँ पे पाकिस्तानी मतमवल पाकिस्तानी है, तो इस चीज को करके आपको उनको पाकिस्तान में दोबारा लाना है ताकि यहाँ का पहिया चले। मैशत का पहिया नहीं चल रहा, जिम्मेदारी का पहिया नहीं चल रहा, कारखानदारी का पहिया, दुकानदारी का पहिया नहीं चल रहा, और बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, महंगाई बहुत बढ़ गई है। ये किसी भी मुल्क के लिए अच्छा नहीं होता। और हम जैसे मुल्क जिनकी इकॉनमी फ्रेजाइल है वो फिर झटके इस तरह के लग जाएं तो फिर बहुत बहुत सालों तक फिर वो हम रिकवर नहीं कर सकते उससे। बिल्कुल ठीक है। कौसर काज़मी साहब, लाहौर से मुख्तलिफ शहरों के लिए जो किरायों में 3 से 5 हज़ार रुपये तक का इजाफा हुआ है,
हुकूमती अपनी रिपोर्ट के मुताबिक एक माह में ट्रांसपोर्ट में 12.14%, पोस्टल सर्विस में 2.15% और तालीम 1.29% महंगी हुई। क़यामत आम, घरेलू सामान, शादी हाल और सेहत की जो मसूलियात हैं, इन सब चीज़ों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। अगरचे जिसका जिक्र जो सब ने भी किया कि लाहौर में, इस्लामाबाद में आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री भी कर दें, महंगाई का तो एक तूफ़ान है। क्या हुकूमत कोई और मुतबादल रास्ता अख्तियार नहीं कर सकती थी? क्योंकि यही हुकूमत जो आज हुकूमत में लोग बैठे हैं, ये दावे किया करते थे कि पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ाना जो है उनकी कीमतें, ये चोरी के मुतरादिफ है। फिर अगर 612 अरब रुपए का खसारा होगा FBR का टैक्स वसूली का, तो फिर वो टैक्स पेट्रोलियम मसनूआत पर लगाकर पूरा किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लेट मी करेक्ट यू मलिक साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिर्फ लाहौर में नहीं है। जो ऑरेंज ट्रेन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसको फ्री करार दे दिया गया। ये तमाम पंजाब के जो अजला हैं और बहुत ज्यादा ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपने देखा होगा जहां जहां इफ्तिताह हुआ, अब बखूबी वाकम है उससे, वो हर जिले में फ्री ऑफ कॉस्ट होगी आम आवाम के लिए, बगैर टिकट खरीदे वो उससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। जहां तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात है जी, सब्सिडाइज कर दिया गया है जो पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स हैं। आज चीफ मिनिस्टर साहिबा ने हिदायत की है पंजाब के अंदर कि उनसे मिलके DC लेवल पर मुलाकातें करके जो उनको रिलीफ मुमकिन दिया जा सकता है वो दिया जाएगा, ताकि गरीब आवाम पर कम से कम बोझ पड़े। काश्तकारों के हवाले से जिन अफराद ने गंदम काश्त की हुई है उनको हर एकड़, जिनको 25 एकड़ वाले किसान है जो गरीब तबका में जिनका शुमार होता है, उनको 10 लीटर फी एकड़ डीजल दिया जाएगा और 150 सब्सिडी दी जाएगी डीजल के ऊपर पर लीटर के हिसाब से। तो ये तो जो मुमकिन इकदामात हैं फौरी तौर पर रिलीफ देने के, वो हमारे मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि अवाम उससे इस्तेफादा हासिल करें। आलमी मार्केट के अंदर ये नहीं है कि अपना हरमत से 2 जहाज निकल आए और वो काफी होंगे पाकिस्तान के लिए, इसलिए कीमतों में इजाफा ना किया जाए। मामलात ये है कि आज पाकिस्तान दरामद करता है ऑयल। ये नहीं होता कि हमारे यहाँ कुएं हैं और वहां से निकलता था या करीबी कुछ दोस्त ममालिक वहां से लेते थे। आलमी मार्केट में जब कीमतें बढ़ती हैं तो इसका असर दुनिया के तमाम ममालिक में होता है, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि तमाम दुनिया के अंदर इस वक्त ऑयल के क्राइसिस मौजूद है। उनको मलूज़े खातिर रखते हुए जो भी कोशिश थी, 29 अरब रुपए दिए गए सरकारी खजाने से, 1 महीने तक कीमतों को मुस्तहकम रखा गया। हुकूमत ने वो बोझ बर्दाश्त किया, लेकिन ये है कि माशी इस्तेहकाम के लिए, ताकि ये मामला चलते रहें, इसको ज्यादा अरसे तक मुस्तकिल बुनियादों पर नहीं रखा जा सकता था। अब जो है वो वफाकी हुकूमत भी, पंजाब हुकूमत भी मिलकर ये कोशिश कर रही है कि अवाम पर इसका कम से कम बोझ पड़े। लेकिन जहां जहां ये जंग तूल पकड़ेगी, मसाइल इससे ज्यादा हो सकते हैं। हम उस तरह के जवाब नहीं देंगे। लेकिन कौसर काज़मी साहब, 3 हफ्ते तक इसको डिले करना, फिर उसके बाद एकदम इजाफा कर देना, अगर थोड़ा थोड़ा इजाफा कर दिया जाता तो अवाम के शायद इतना बड़ा बोझ ना होता। देखें, अगर 1 महीने तक अवाम को इस बोझ से बचाए रखा गया तो यही इजाफा 1 महीना पहले मुमकिन था, उसको रोका गया। तो 1 महीने की बचत के साथ जिस तरीके से अवाम का ख्याल रखा गया, अभी मैं सिर्फ अपने सूबे की बात पंजाब की नहीं कर रहा, वफाक के अंदर भी हर मुमकिन ये कोशिश की जा रही है। बाकी जहां तक मैं आपको बड़े मजे की बात बताता हूं जी, कल मेरे एक दोस्त रवाना हुए यहां से अमेरिका, उन्होंने एक फुटेज भेजी कि जब मैं गया था तो 3.5 बैरल पर लीटर डीजल था कैलिफोर्निया के अंदर। अब वो गए हैं तो 6 पाउंड्स और $6 और कुछ पेंस के हिसाब से वो महंगा, यानी कि तेल प्राइसेस पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट डबल हो चुकी हैं। तो उसको सामने रखें, ये आम हालात नहीं है। जिस तरीके से हम माजी में सुना करते थे, हम भी इस तरह जवाब दे सकते हैं कि भाई दही महंगा हो गया तो टमाटर खा लो, भाई अगर गोश्त महंगा है तो छोड़ दो। अगर ये मगर के साथ अब माजी में मामलात देखते रहे। लेकिन अब पंजाब और वफाक दोनों ये कोशिश हैं कि अवाम को, अगर ये आलमी मार्केट में तेल के नर्क बढ़ चुके हैं तो उसको जस्टिफाई तो हम नहीं कर, हमारे पास कोई, किसी के पास हल है तो बता दे। IMF के प्रोग्राम्स के अंदर रहते हुए हम किस तरह का रिलीफ अवाम को दे सकते हैं। ठीक है, कल से मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आते हैं। अवाम पर वो खर्च हो, मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आके फैसले जो सबसे हल भी पूछते हैं। साथ जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा किया PTI ने, उसका एजेंडा क्या होगा, उसका नतीजा क्या निकलेगा, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। पुराम एक बार फिर खुश आमदेद। फैसल चौधरी साहब, एक तो कौसर काज़मी साहब कह रहे हैं हल बता दें, हल क्या होता अगर कीमतें ना बढ़ाती हुकूमत। दूसरा ये बताइएगा कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो PTI ने बुलाने का मुतालबा किया है, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस इन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती, इसमें रुकवाने का कुछ सबब बनेगी, या महंगाई का जो तूफ़ान है उसके लिए ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुला लेना काफ़ी होगा?
देखिए सर, वो तो एक सियासी एंडेवर है और अपोजिशन का काम है, और बिल्कुल यही करना चाहिए कि आपको सारी पार्टीज को जो है वो, आप एक अपोजिशन का तो ये काम होता है कि ये सारा सिलसिला कैसे इसको आगे लेके जाना है। ज़ाहिर है जब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी, मुतबाक़ तजवीज़ भी आएंगी। अभी बाकी जो सूबे हैं वो भी उसमें उतना ही तावन कर रहे हैं। पंजाब और वफाक सिर्फ पाकिस्तान तो नहीं है, ज़ाहिर है सिंध भी है, बहुत बड़ा सूबा है, बलूचिस्तान है, केपी बहुत बड़ी आबादी है। गुजारिश ये है कि अब हमें इस पे बतौर हुकूमत, अब मैं ये मशवरे दे रहा हूँ कि अगर कोई सुन ले तो, मसलन आप जो इंटरसिटी ट्रेनें हैं वो चलाएं, क्योंकि ट्रेन से एक बहुत बड़ा जो एक देखे ना, हमारी जो ट्रेन जो हमारा एक सोर्स ऑफ ट्रैवलिंग है, करोड़ों लोग सर डेली ट्रैवल करते हैं। बिल्कुल ठीक। आप उसमें से कुछ हजारों को आप रिलीव देंगे, बाकियों का क्या कसूर है? ठीक है जी, जो टैंकी पहले 12,000 की फिल होती थी और फिर आपने 55 रुपए बढ़ाए, वो 14,000 की होगी, आप वो 16-17,000 की, 18,000 की फिल फुल होती है। गुजारिश ये है कि आप जो आपने ट्रेनें इतनी ज्यादा रखी हुई हैं उनको आप इस्तेमाल करें। ऑल्टरनेट होता है फौरी तौर पे, जहां जहां पे अब ये अमेरिका की मिसालें दे रही है, अमेरिका और पाकिस्तान की आमदनी का भी तो फर्क करें। इस वक्त जो है पेट्रोल डीजल यूके की प्राइसेस के मुताबिक है, और यूके की आमदनी और पाकिस्तान की आमदनी बराबर तो नहीं है ना जी, वो तो वहां पे हर सिलसिला होता है। अब इशू ये है कि अगर अपोजिशन जो है वो ये इस मामले के ऊपर ज़ाहिर है वो सियासत तो हर पार्टी पे, इन्होंने क्या कौन सा तमाशा नहीं लगाया जब 4 रुपए बढ़ा था, असेंबली के अंदर भी बाहर भी, और किस किस्म की मीम्स वो इनके खिलाफ खुद ही इस्तेमाल हो रही हैं। ठीक है जी, गुजारिश ये है कि संजीदगी का मुजाहरा जो है वो जरूरत है। ना आप पार्लियामेंट के अंदर इस पॉलिसी पे बहस करते हैं, ना आप आपके वज़रा जो हैं या वो आपके आते हैं अजीबो गरीब किस्म के, पता नहीं 90s की फिल्मों से मुतासर हैं या 80s की। भाई ये 2026 है, लोग कहाँ पर से कहाँ पहुंच गए। सोलर का आपने तौबाला कर दिया है मामला। अब आप बिजली के बिल देख लीजिए मलिक साहब, जिन्होंने सोलर लगाया था, अगर सोलर ये जिस तरह से सोलर के पीछे लठ लेके पड़े हुए हैं, ये अगर सोलर ना होता तो इनको लग पता जाता कि इस वक्त सूरत हाल क्या होनी है, कि ये सोलर की वजह से भी हमारी काफी बचत हुई है। इस मामले में बजाय आप लोगों को रिलीफ देने के, आप लोगों की गले दबाए जा रहे हैं, यानी लोगों का सांस लेना आपने दुश्वार कर दिया। सर सफेद पोश तबका जो है वो भीख मांगने पे मजबूर हो गया। ये कब तो इस तरह से नहीं मलिक साहब मामले चलते, लोगों के पेट में रोटी नहीं है और हुकूमत इसके बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रही। जब आप इस किस्म के फिर वो बात करनी पड़ती है, वो अब मेरा भाई बुरा ना मनाए, 11 अरब रुपए का जहाज लेंगे आप, 9 अरब रुपए की टोटल आपने बचत की है, तो फिर लोग तो आपसे गिला करेंगे। लोग आपसे चाहते हैं कि आपके प्रोटोकॉल्स काम हो। यहाँ पे 36 गाड़ियां चल रही हैं, ठीक है जी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए BMW गाड़ियों की परचेज की बात हो रही है। आप इसको इंप्रेशन को क्यों नहीं किल करते? आप प्रोटोकॉल की गाड़ियां काम करें, आप जहां पे 6 गाड़ियां चलती हैं वहां पे 1 चलाएं। ये सारे आप मामले जो असल जो खर्चा है सर मलिक साहब, वो आप एक्यूमुलेट कर लें। हुकूमत के ये जो शाहाना खर्चे हैं, असल तो खर्चे वो हैं। अवाम तो कुर्बानी देती हमेशा रहती है, कोई सरकार भी तो कुर्बानी दे अभी। बिल्कुल ठीक। कौसर काज़मी साहब, ये जो माजी के आपके बयानात हैं, उस वक्त आप भी इसी इंतहा पसंदी का जिक्र किया करते थे कि जनाब हुक्मरान चोर हैं, रातों रात कीमतें बढ़ा देते हैं। लेकिन उस वक्त की हुकूमत का ये था मामला कि वो कहते थे जनाब आलमी मंडी में कीमतें बढ़ रही हैं, हम क्या करें, मजबूर हैं। आज आपको ये एहसास होता है कि उस वक्त इतनी शदीद तनकीद नहीं होनी चाहिए थी। दूसरा जिसका जिक्र अभी जो सब कर रहे हैं कि शाहाना खर्चे हुकूमत के, यानी आप तसव्वुर कीजिए 17 ग्रेड का ऑफिसर अगर आप रखते हैं इंतज़ामी अफसरान, उसको आप 2700 सीसी जो है वो डाला और उसको वीगो और ये गाड़ियाँ आप देते हैं, यानी अफसरशाही आपके कंट्रोल में नहीं है। वो अपने लिए महंगी से महंगी गाड़ियाँ ख़रीद लेते हैं। तो आम आदमी तो फिर ये फील करता है ना जी कि एक नया असिस्टेंट कमिश्नर आता है, डाले के साथ दंदनाता हुआ फिरता है। मलिक साहब, फैसल ने बड़ा अच्छा मशवरा दिया ट्रेन के हवाले से। तो मैं बताऊं कि इनके मशवरे से पहले ही उस पर अमल दरामद शुरू हो चुके हैं और ट्रेन के किराए हैं उनमें जरा इजाफा नहीं हुआ, वो बरकरार रहेंगे। और मजीद इजाफी ट्रेन अगर चलाना मकसूद हुआ तो आज हनीफ अब्बासी साहब ने बिल्कुल खुल के बता दिया है कि वो भी चलाई जाएंगी। बड़ा सूदमंद मशवरा है इनका और उस पर यकीनन अमल दरामद होगा।
सेकेंडली ये है जी कि मैंने अमेरिका की मिसाल इसलिए दी कि आलमी सतह पे ये कीमतें जो हैं, जो कंट्रीज बरामद करती हैं, वहां पे इनका इजाफा हुआ है। आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर रहते हुए कोई हल अगर फैसल बताते तो वो बहुत बेहतर होता। भाई आप क्यों भूल जाते हैं कि हम आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर हैं, जिसको मियां नवाज शरीफ के दौर में हमने खैराबाद कह दिया था, फिर जाना पड़ा, मजबूरी थी, किसी ने कहा था खुदकुशी कर लूंगा, लेट गए, फिर उसके नताइज काफी अरसे तक अवाम ने बर्दाश्त किए। तो ये सारी एक तारीख है, उसको हम भूल नहीं सकते ना। आईएमएफ का मजबूरी हमारे ऊपर वो लटकती तलवार अब कब तक है? आप भी दुआ करें, मैं भी करता हूं, अल्लाह उससे हमारी जान छुड़ाए, हम भी उसके लिए कोशिश है। जब हम आजाद तरीके से अपनी माशी पॉलिसीज बनाएंगे, किसी आईएमएफ का दबाव नहीं होगा। नहीं तो मैं तो कह रहा हूं फैसल कि मियां नवाज शरीफ ने खैराबाद कह दिया था, फिर वो इमरान खान सब थे जो कहते थे खुदकुशी करूंगा, नहीं जाऊंगा, जो इंसेंटिव है पाकिस्तानियों को उनको दें, तो देखिए उसका हल है ना सर। देखिए दुआओं से तो ये मामला होना नहीं है। ये क्या जी, जब तक आपकी हुकूमत जो है बाहर कोई एमनेस्टी स्कीम नहीं आएगी। देखिए मुझे याद है, नसरुल्लाह मलिक साहब को भी याद होगा कि शौकत अजीज परवेज मुशर्रफ साहब के जब वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने कहा जी कि बात यह है कि ये जो जिस तरह का लाठी आपने उठाई हुई है ये इकॉनमी के लिए नहीं चलती। दुनिया भर में जो इकॉनमी के चलाने के कुछ तरीकेकार है। आप जब लोगों को पैसे देंगे, पैसे ला के इधर इंसेंटिव नहीं देंगे, 16% के ऊपर मलिक साहब कौन सी प्रॉपर्टी का काम हो सकता है? अब दुनिया में बिजनेस जो है वो कैसे हो सकता है? पाकिस्तान में जो बूमिंग बिजनेस है, प्रॉपर्टी का बिजनेस है, वो भी तबाह हो गया। गुजारिश ये है कि ये चीजें जो है इसको सोच के कुछ देर पा और कुछ, अगर आपने इतने सख्त तनकीद भी ले रहे हैं, आप इतने सख्त मैयर भी कर रहे हैं और उसका फायदा भी नहीं हो रहा, यानी आप काम तो वो करें ना जिसका कोई फायदा हो लोगों को। आप पेट्रोल पे बाहर से बंदा 1 पैसे की टके की डॉलर की इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही पाकिस्तान में, ना कोई बैरून मुल्क पाकिस्तान में पैसे लगाना चाह रहे हैं। उसके लिए इदारे कायम करने होते हैं। यहाँ पे आपके ये ऑन द रिकॉर्ड बातें हैं कि जो आपने सोशल मीडिया को किल करने के लिए अथॉरिटी बनाई, उसके बंदे आपको सस्पेंड करने पड़े क्योंकि वो उन्होंने बाकायदा गैंग बना के पैसे लोगों से ले लिए, निकालने शुरू कर दिए। हर चीज के ऊपर आप जो हैं, जिस तरह से आप लगे हुए हैं, ये नहीं चल सकता। इसी वजह से आप बहुत अनपॉपुलर हैं, सियासी फैसले आप ले नहीं रहे हैं, और आपके जो इंतजामी फैसले हैं वो जहां से भी आ रहे हैं, वो लोग जाहिर है उनका तो कोई मसला नहीं है, सियासत करनी है इन 2 पार्टियों ने। ये पार्टियां सियासत भी नहीं कर रही, इनको कोई वोट का भी परवाह नहीं है। तो अब इस तरह से तो किस तरह से मामला चलेगा? ये मामलात को चलाने के लिए हुकूमत होती है, कैबिनेट्स होती हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं। अब आप मुझे बताएं कि कौन सा आपने इकोनॉमी के बंदे बुलाए हैं, ये कौन से आपने कोई बैठा के किसी के साथ बात की है? आप जब उठते हैं शाम को कहते हैं जी हम तुम देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ये इस तरह से नहीं मामले चलते। ठीक है, मैं एक और जो ब्रेक ले लूँ, ब्रेक से वापस आके यही सवालात रखते हैं कौसर काज़मी साहब के सामने। वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद। कौसर काज़मी साहब, ये जो हक़ायक़ है इससे तो जो आंखें नहीं चुराई जा सकती कि अफसरशाही है हमारे मुल्क के अंदर, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ अफसरों के पास हैं, बड़े बड़े दफातर हैं, बड़ी बड़ी रहायशगाहें हैं। IMF तो हमें यह भी कहता है कि इसको हम कट टू साइज़ करें, अपने गैर तरक्याती अखराजात को, जो इंतज़ामी हमारे अखराजात हैं, इसमें हम कमी लेकर आएँ। उस तरफ हमारी तवज्जो न होने के बराबर होती है। नई गाड़ियाँ ख़रीदी जाती हैं अफसरान के लिए। कोई नया अफसर पोस्टिंग होकर किसी और शहर में जाता है, आपको पता है, जाते अपना ऑफिस नया बनवाना शुरू कर देता है। ये जो फंड्स खर्च किए जाते हैं, अगर यही रोक ली जाते तो आवाम को ये एहसास होता कि ठीक है भाई, सारे इस जो है दबाव, जो आलमी सतह पर दबाव, इसको मिलकर बर्दाश्त कर रहे हैं। देखिए मलिक साहब, जो पंजाब के अंदर पेट्रोल गाड़ियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है, कोई इदारा नई गाड़ी, पेट्रोल गाड़ियां नहीं खरीद सकता। ये मैडम CM ने फौरन, ये इनिशिएटिव जो उनका है वो आपके सामने है। बाकी जो सिक्योरिटी के हवाले से, प्रोटोकॉल के हवाले से फैसल ने भी बात की, 6-6, 8-8 गाड़ियां होती थी, उनको बिल्कुल खत्म कर दिया गया। सिक्योरिटी के नाम पर कोई एक गाड़ी किसी सीनियर के साथ है तो वो हो सकती है, अदरवाइज वो लंबे लंबे प्रोटोकॉल पंजाब से खत्म हो चुके हैं। पंजाब के अंदर ही मैं आपको मिसाल दूंगा कि अवाम को जिस तरीके की सहूलियात मैडम CM दे रही हैं वो काबिल तकलीद है बाकी सूबों के लिए। इस क्राइसिस, ये जो टाइम गुजर रहा है, हालत जंग में है ना जी, ये जो जंग मुसल्लत है, ये सिर्फ अब ईरान के लिए या अमेरिका के लिए नहीं है, इसके असरात पूरी दुनिया में हो रहे हैं और पूरी दुनिया की हुकूमतें चीख चीख कर ये बता रही हैं। हाँ, बात ये है जी कि जो 29 अरब का जो सब्सिडी दी गई थी, 1 महीना रोक के रखा गया था, कीमतों को अवाम पर बोझ नहीं डालने दिया गया था। अब टारगेटेड
सब्सिडी दी जाएगी जी। जो गरीब आवाम है, जो मोटरसाइकिल सवार है, जो छोटी गाड़ियों वाले हैं, उनको सब्सिडी में टारगेटेड रिलीफ देने की हर मुमकिन हुकूमत कोशिश कर रही है। और यकीनी तौर पर जिस तरीके के इकदाम उठाए गए हैं उसके नतायज जो है वो दूरस होंगे और बिल्कुल आवाम तक पहुंचेंगे, रिलीफ भी मिलेगा जो तबका पिसा हुआ है। हाँ, ये बात जरूर है कि आपको कोई वजीर हुकूमत का, पंजाब का या वफाक का ये कहता हुआ नजर नहीं आएगा कि महंगाई हो गई, गोश्त महंगा हो गया तो ना कहें, दही महंगा हो गया तो टमाटर ले लें। शेख रशीद के बयानात आपके सामने है, माजी में इस तरह के मुज़क्का खेज बयानात इन क्राइसिस टाइम जो भी होता था सब दुनिया में ऐसा ही होता है, बजाय कि आवाम को रिलीफ देने के ड्रामा होता था। तो ये सारी चीजें हमने माजी में देखी, अब उसके बरअक्स अब देख रहे हैं। मैडम सीएम का मैं बार बार हवाला दूंगा, आप लाहौर में बैठे हुए हैं, आप निकले जरा आवाम से पूछे तो सही, हमारा हिम्मत कार जो है क्या आवाम से बोझ कम नहीं कर रहा? हमारी जो घर की दहलीज पर दुआएं पहुंच रही हैं, बच्चों को जो स्कॉलरशिप मिल रहे हैं, क्या वालदैन के ऊपर से बोझ नहीं हट रहा? उनके फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स हैं उनका हल आए रोज उन्हीं का पैसा उन्हीं पे खर्च करके हम देते आ रहे हैं। कौसर काज़मी साहब, जो महंगाई का तूफान है उससे अक्रास बोर्ड लोग मुतासर होते हैं। जब चीज़ें महंगी हो जाती हैं उससे ठीक है, एक बंदे को अगर बेशक उसको वजीफा बच्चे को मिल भी रहा है, लेकिन उसको हर चीज़ जब महंगी खरीदने को मिलती है तो उससे तो उसकी ज़िंदगी मुतासर होती है ना। देखिए महंगाई का ये देखिए इन्फ्लेमेशन अब जाए ना, ये क्या पाकिस्तान पे इसका असर हुआ है? देखिए आईएमएफ के प्रोग्राम के हवाले से मैं बार बार कहूंगा, हमें पाबंदी का सामना करना पड़ता है कई जगहों पे। मैडम सीएम ने जब इनिशिएटिव दिए तो वहां पे आईएमएफ ने रास्ते में रोड़े अटकाए। हम आजाद नहीं है इस हवाले से, इसके अंदर रहते हुए जो कुछ करना है। काज़मी साहब, एफआईआर को ठीक करे ना, जो टैक्स रेवेन्यू उसने इकट्ठा करना है वो 612 जो है वो बिलियन रुपए कम है, इसलिए तो पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर जो है बेताशा लेवी बढ़ा दी गई है। मलिक साहब, आप एक और एक और ऐड जी, सिर्फ आपकी इजाजत से। जी अब ये देखें कि आपने जो डेवलपमेंट वर्क इस्लामाबाद में शुरू किया हुआ है, अरबों रुपए के आप काम करें जिसकी कोई जरूरत नहीं है भाई। जब आपके मुल्क, आपको पता है इकॉनमी नहीं है, जंग लगी हुई है, तो रोजाना नई सड़कें बनाना, नए पुल बनाना ये जरूरी है यार। कहीं तो जरूरत है, वहां तो आप बनाएं। देखें ये जो अपने स्टेडियम, नए होटल, ये सारा ब्यूरोक्रेसी का पैसा खाने का मामला है। आप मुझे बताएं कि आप एक्वायर करेंगे, पैसे देंगे, आप वहां पे जो चीजें करेंगे, अरबों रुपए ना करें। सड़कें आपकी खुदी हुई हैं, आपने सारे पैसे जो हैं बगैर सोचे समझे, एक जो पैसे खर्चना भी एक बहुत बड़ा आर्ट होता है, इसके लिए भी स्पेशलिस्ट होते हैं। आप मुझे बताएं कि जब मुल्क में नहीं अफोर्ड हो सकती ये सारी चीजें, लोगों को खाने के नाले पड़े हुए हैं, आप सड़कें पुल बनाए जा रहे हैं, पूरी चीजें आप देख लें। मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, हर चीज उखड़ी हुई है, उनकी फलां से उखाड़ लो फलां, कोई उसकी प्लानिंग कोई नहीं है, कोई उसकी कोई, आपने ऑस्टेरिटी मुहैया रहने तो ब्यूरोक्रेसी जो है, इसके घर तो छोटे करें आप। बिल्कुल ठीक। आप इनको एक आप बसें जो आप कह रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये भरे ना सारे सेक्रेटरी, और इनको कहीं जाएं, आप भी बसों पे जाएं, आपकी गाड़ियां वापस लेते हैं। काज़मी साहब 40-50 कनाल का घर है आज भी, अंग्रेज के जमाने से लेके आज भी। आप कहें इनको कि आप हॉस्पिटल गवर्नमेंट के जाएं, आप जाएंगे, आपके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे, देखिएगा कि मामला ठीक होता है कि नहीं होता। ये सारे बाबू जो हैं ये बदमाशी करते हैं, ये सारे जो है वो अपना आप इनकी देखें अभी मलिक साहब फैसल जी अभी मलिक साहब फैसल ने हवाला दिया कि सड़कें पुल सारी चीजें बन रही हैं। देखिए मैं भी टेक्सला इस्लामाबाद की ज्यादा दूर नहीं है, आए दिन इस्लामाबाद जाना होता है। वो जो शाहीन अंडरपास बना अभी, वहां पे घंटों ट्रैफिक जाम रहती थी और अवाम वहां पे खड़े, ज्यादातर तो मैं मोटरसाइकिल सवारी देखता था, ज्यादातर देखता था, गरीब अफराद देखता था, बाबू शाही नजर नहीं हो रहा था गुजारा, फैसल नहीं हो रहा था, बड़ी देर वहां पे रुकना पड़ता था। जो जरूरी तामीरात है वो तो की जाए, डायरेक्ट बराह रास्त। लेकिन काज़मी साहब क्या होता नहीं, इस मुल्क के अंदर जनाब एक सड़क बनाई जाती है, फिर सीवरेज का काम बाद में किया जाता है, तारें बाद में बिछाई जाती है। हम रोजाना देखते हैं सड़कों के ऊपर कि जनाब अब सड़क बन गई, अब दोबारा तोड़ के उसके अंदर से जो पाइप बयान कोट क्यों नहीं करते मलिक साहब? बयान आप साथ मैडम सीएम का बयान क्यों नहीं कोट करते कि अभी लाहौर में, पंजाब में जहां भी सड़कें बनी है, तमाम इदारों को बताया गया कि जो काम करना है ये मंसूबा शुरू होने वाला है, अभी करना है, बाद में सड़क तोड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और मैडम सीएम ने ये एक्शन लिया और बताया कि भाई ये नहीं होगा कि आज सड़क बनी है, 4 महीने बाद आपको गैस का काम याद आ गया, आपको सीवेज का काम याद, ये नहीं होगा। अगर आपने जरूरी कोई काम करना है तो भी कर लें। इस्लामाबाद के अंदर जितने भी मंसूबे बनाए जो शुरू हुए या अभी तकमील के मराहिल में हैं, उनके बराह रास्त फायदे अवाम को मिल रहे हैं।
ये तो हाँ, जंग के बाद ये जो अभी जिस तरह मैंने आपको कहा कि वजारत दाखिला ये जो सब्सिडी दी गई है आवाम को, उससे वजारत दाखिला जो है वो बरह रास्त वहां से फंड मुंतकिल होंगे उसके लिए। तो अब मुझे नहीं लगता कि कोई पटवारी हम जब तक हालात नॉर्मल नहीं होंगे निकालेंगे। कौन सा अपना इनके काम होता है, ये आपको नहीं पता कि ये कैसे चलते हैं। अब आप पूरी चीजें आप जाके उखाड़ने में, मैं यकीन करें कि कोई मामला इस तरह का नहीं था। लोगों की रोटी रोजगार पूरी करें, लोगों की जिंदगी सहूलत करें। पुले सड़कें जो है वो, आप इंग्लैंड में रह गए हैं, मुझे ये बताएं कि वहां पे जिस तरह के मामला करते हैं, जिस तरह की प्लानिंग वहां पे होती है, कोई सोच सकता है? वो एक एक पाउंड लगाने से पहले 100 दफा सोचते हैं कि जी कैसे। बाज़ औक़ात उन्होंने इतने भी सादा नहीं है वो। लेकिन काज़मी साहब गरीब आदमी वैसे मुश्किलात का शिकार है। हमारे यहाँ फैसला होता है जी कि 10 बजे के बाद तमाम रेस्टोरेंट, छोटे मोटे दुकानदार, खोखे, वो भी बंद कर दिए जाएंगे। गरीब आदमी के मोहल्ले में जो छोटी सी दुकान है वो भी बंद कर दी जाती है। भाई उससे क्या ट्रांसपोर्ट या क्या उससे पेट्रोलियम मसनूआत खर्च हो रही हैं, लेकिन लोग बेरोजगार हो जाते हैं। अब रेस्टोरेंट्स को बंद कर दिया गया, टेक वे भी बंद है जनाब, कोई खड़ा होकर बाहर खाना भी नहीं खा सकता। ये फैसले करते हुए आवाम को तो पेश नज़र रखना चाहिए ना जी। देखिए मलिक साहब, जब ये फैसला किया जाता है इस हवाले से, तवानाई का जब भी बहरान होता है तो फिर वो इज्तिमाई फैसले होते हैं ना, उसमें ये नहीं हो सकता कि फलां बंदे को थोड़ी रिलीफ दे दो, फलां के लिए। मैं आपको आपसे एक मजेदार बात शेयर करूं काज़मी साहब, जो अभी जो है वो पीरा हमारी लाहौर में जो छापे मारे गए हैं, वो 2023 का नोटिफिकेशन लेके घूम रहे हैं कि जनाब उस जमाने में जो पाबंदी लगी थी दोबारा फिर से कंटिन्यू हो गई है। नया नोटिफिकेशन ही उनके पास नहीं है। अब देखिए पीरा की जो कार्रवाइयां थी तनकीदी निगाह से क्या कहा फैसल ने फिर कुछ है भाई। फैसल क्या फरमाया? मैंने कहा कि बेकरियां बंद कराने 10 बजे जाके, वो पुराने नोटिफिकेशन के तहत। पूरी दुकानें बंद हो रही है ना भाई। इसका तो हुकूमत पंजाब को नोटिस लेना चाहिए। और सर दुकानें बंद करने से हिसाब से मलिक साहब, ये जो आपने कहा ना जी टेक वे, जी काज़मी साहब, जो आपने कहा ना जी टेक वे बंद हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इतनी ज्यादा सख्ती है कि टेक वे भी बंद कर दिए गए। रेस्टोरेंट तो 10 बजे बंद हो गए, लेकिन टेक वे सर्विस फूड पांडा के जरिए आप किसी भी वक्त ऑर्डर कर सकते हैं और वो मुयस्सर है। मैं भी लाहौर में हूँ, 2 दिन पहले भी हमने ऑर्डर किया, चीजें मंगवाई, वो मिल रही है। फूड पांडा के तवानाई का दौरान है, उसके खात्मे के लिए आप क्या करेंगे? मतलब उस खात्मे के लिए जरूरी जो इक़दामात हैं, ये आम हालात तो है नहीं। हाँ कि आम हालात के अंदर इस तरह की सख्तियां जो है वो ठीक है, उससे अवाम के मसाइल में इजाफा होगा, लेकिन ये इमरजेंसी की सूरत हाल है। इसके अंदर अगर ये जंग तूल पकड़ गई मतलब साहब, फिर क्या होगा? अगर ये जंग तूल पकड़ती है तो मसाइल में इजाफा होगा, हमारे लिए नहीं, पूरी दुनिया के लोगों के लिए, पूरी दुनिया के ममालिक के लिए, आसानी पैदा करे, तैयारी कर रहे हैं आगे की भी जी। जंग भी खत्म और महंगाई भी जो है वो आम आदमी की इतनी तकलीफ का बायस बन रही है, उससे भी उसे निजात मिल सके। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था। फैसल चौधरी साहब, कौसर काज़मी साहब शरीक गुफ्तगू थे। इंशाअल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।